वोटिंग शुरू होने वाली है और इस बड़ी खबर पर हर एक तस्वीर के साथ हमारी नजर बनी हुई है, जहां पर संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में अपना वोट डाल देंगे। लोकसभा राज्यसभा के सांसद वोट डालेंगे, इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं। शाम 5 बजे तक मतदान होगा, शाम 6 बजे वोटों की गिनती होने वाली है, लेकिन 10 बजे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वोट डाला जाएगा, 10:15 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे वोट डालेंगे और उसके बाद राहुल गांधी मतदान करेंगे। थोड़ी ही देर में वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। इसके बीच में तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, वो हम आपको सुनवा रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां पर एनडीए की तरफ से 68 साल के सीपी राधाकृष्णन, वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से 79 साल के बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया गया है और 10 बजे से 5 बजे तक कुल मिलाकर 781 सांसद हैं जो वोट डालेंगे और उसके बाद 6 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित हो जाएंगे। इसी बीच में दूरी बनाई गई है। नवीन पटनायक केसीआर की पार्टी ने दूरी बना ली है। प्रधानमंत्री मोदी अपना पहला वोट डालने वाले हैं अब से थोड़ी ही देर में। इसी बीच में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात करने के लिए जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का जो बाढ़ग्रस्त इलाके पंजाब और साथ ही हिमाचल के वहां का दौरा भी होना है और संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब से ठीक 2 मिनट बाद 10 बज जाएंगे और 10 बजे से वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं संसद भवन। इस वक्त वो पहुंच चुके हैं और उनके साथ आपको किरण रिजिजू दिखेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपको नजर आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और प्रधानमंत्री की तरफ से पहला वोट कास्ट किया जाएगा। हालांकि नंबर गेम के लिहाज से एनडीए का पलड़ा बहुत भारी नजर आ रहा है और ऐसे में जीतना तय है एनडीए प्रत्याशी का और इसको लेकर बीजेपी की तरफ से एनडीए सांसदों की वर्कशॉप आयोजित की गई। उस वर्कशॉप में वोटिंग कैसे होगी, किसी भी तरीके का कोई एरर ना हो, इस बात को मेक श्योर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वर्कशॉप में शामिल रहे थे जहां पर एनडीए सांसद थे, उनकी तरफ से कई सुझाव भी उस दौरान आए और प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वदेशी अपनाओ के कैंपेन के लिए एनडीए सांसदों को कहा कि भाई इसको आप आगे बढ़ाइए। इसी बीच में देखिए संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं जहां पर अब से थोड़ी देर बाद वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। सांसदों के पहुंचने का सिलसिला भी इसी बीच में शुरू हो चुका है और थोड़ी देर में वोटिंग शुरू होगी। 9:59 हो चुके हैं, ठीक 1 मिनट बाद वोटिंग की शुरुआत होने वाली है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि कुछ दलों की तरफ से जरूर दूरी बनाई गई है। सत्तारूढ़ गठबंधन की जो संभावनाएं हैं वो इसी के साथ और ज्यादा मजबूत हो चुकी है, यानी नंबर गेम के लिहाज से मजबूत स्थिति में इस वक्त एनडीए नजर आ रहा है, जहां पर 542 लोकसभा के सदस्य और 239 रहेंगे राज्यसभा के सदस्य, क्योंकि राज्यसभा में 6 सीटें खाली हैं और लोकसभा में 1 सीट खाली है। तो कुल सांसद 781 रहेंगे जो कि गुप्त मतपत्र के जरिए अपनी वरीयता के हिसाब से, अपनी पहली चॉइस के हिसाब से वोट कास्ट करेंगे। आदित्य, तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। 10:15 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके बाद राहुल गांधी वोट डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी संसद भवन पहुंच चुके हैं और सबसे पहले आज अपना मतदान वो करने वाले हैं। कहीं ना कहीं एक लीडरशिप की बात भी है, मैसेजिंग भी है साथ में, क्योंकि प्रधानमंत्री को आज पंजाब निकलना है। जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पर उसका जायजा करने के लिए प्रधानमंत्री आज निकलने वाले हैं। उससे पहले आज सबसे पहले वो वोट डालेंगे। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन की तरफ से सबसे वरिष्ठता के लिहाज से वो सबसे पहले वोट डालेंगे। राहुल गांधी को लेकर लगातार पिछले 48 घंटे 24 घंटे से ये सवाल था कि वो इस पिक्चर से कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब मॉक टेस्ट हो रहा था, मॉक तैयारी हो रही थी सांसदों की, कहीं ना कहीं राहुल गांधी गायब थे। तो आज एक बड़ा सवाल ये था कि क्या राहुल गांधी वोटिंग करने आएंगे, नहीं आएंगे, मणिपुर है या विदेश के बाहर है, तमाम तरीके की बात थी। लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए, 3 चीजें निकल कर आई। जो बीआरएस की बात निकल कर आई, 7 सांसद हैं, उसके अलावा बीजेडी 4 सांसद हैं और अकाली के 1 सांसद हैं। अब सुनने में जो ये लगभग 12-13 वोट जो नहीं वो वोट करने वाले हैं, उन्होंने खुद को दूरी बनाई है, इसका उन्होंने अभी खुलासा भी कर दिया है। अब इसको 2 तरीके से देखा जा रहा है। पहला तो जिसकी तैयारी है कि कहीं ना कहीं एनडीए चाहती है कि जीत के दायरे में बहुत दूरी हो, तो वो इससे नजर आता है। ये झटका है, इंडिया गठबंधन ये मान रही थी कि कहीं ना कहीं इस बार वो उनको वोट करेंगे, लेकिन इनमें से ये पार्टियां वैसी भी हैं जो सरकार को सपोर्ट करती आई हैं, तो सरकार को भी ये वोट नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में फायदा
एनडीए का ही हो रहा है, लेकिन आगे की जो आने वाली जो राजनीति है उसको भी कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है। दूसरी बड़ी बात है, वैसे तो देखिए पूर्णिमा, ये बिल्कुल रोचक चुनाव नहीं होते हैं, चाहे राष्ट्रपति के हो चाहे उपराष्ट्रपति के हो, क्योंकि ये पता होता है कि जीतना तो तय सरकार के जो चौराही है, लेकिन बीजेपी और एनडीए इस तरीके से तैयारी करती है और अब इंडिया गठबंधन भी इस तरीके से इसको वॉर फुटिंग पे कर रही है कि कहीं ना कहीं रोचक ही हो गया है कि कितने % से जीतेंगे। क्या बात में हम एक जोड़ेंगे कि सिर्फ जानदार नाश्ता नहीं किया, उसमें हाजीपुर का केला भी था। यह बड़ी बात है और सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया, जितना आइटम था यहाँ, जितना व्यंजन था, उसमें हाजीपुर के केला को। तो इस बात के लिए नित्यानंद जी का बहुत 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 धन्यवाद हम लोग करते हैं। और अभी जिस जीत के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं उसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है, 100% से भी ज़्यादा आश्वस्त हैं, क्योंकि एनडीए के पक्ष में बहुमत है, तो जीत एनडीए की होगी और उपराष्ट्रपति पद पर एनडीए के उम्मीदवार बैठेंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। इससे भी ज्यादा अगर जरूरत आप लोग महसूस कीजिएगा तो इससे भी ज्यादा एकजुटता विधानसभा चुनाव में दिखेगी। उपराष्ट्रपति पद भी जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे। जाइए, चलिए। कि उपराष्ट्रपति चुनाव भी जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे, और उससे पहले यह भी सुना होगा कि जो जानदार नाश्ता किया उसमें हाजीपुर का केला भी था। यानी मौका कोई भी हो, संदेश बराबर जाना चाहिए। बात है ये कि बिहार को लेकर जिक्र आ रहा है, बात देश के उपराष्ट्रपति चुनाव की है, लेकिन मैसेजिंग बिहार की हो रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में जो इंडिया वर्सेस एनडीए की जो पूरी तस्वीर निकल रही है वो ये कहीं ना कहीं एक लिटमस टेस्ट की तरह है कि ताकतवर कौन है, किसके पास कितनी ताकत है, कौन साथ में कैसे खड़ा हो सकता है। तो उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के चुनाव में भी मैसेजिंग, इसको आप देख सकते हैं कि आप चुनाव किस। अच्छा आदित्य, बस एक सेकंड अपडेट करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से देखिए वोट डाल दिया गया है। अभी वो पहुंचे थे, किरण रिजिजू उनके साथ थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनके साथ थे, वो अंदर रूम की तरफ गए और उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया। यानी जो पहला वोट है, सबसे पहला वोट, वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कास्ट कर दिया गया, डाल दिया गया। सामने आपको तमाम सांसद नजर आएंगे, उधर भी आपको एक तस्वीर नजर आएगी, अनुराग ठाकुर, तमाम सांसद इस वक्त है, एक एक करके आएंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। आदित्य, देखिए डिसिप्लिन आपको नजर आ रहा होगा इस पूरी पार्टी में, किस तरीके से मैन टू मैन मार्किंग है। प्रधानमंत्री अंदर पहुंचे, देखिए ये जो ब्लॉक है, हमने कोशिश की थी कि हम अंदर जा सकें, लेकिन हमें मना किया गया क्योंकि ये ब्लॉक को पूरी तरह से सील्ड है और वो भी इलेक्शन कमीशन ने जिसको अप्रूव किया है वही बाहर खड़े हो सकते हैं। ये पूरा जहाँ पर वोटिंग हो रही है शाम 6 बजे तक ये सील्ड है और यहाँ पर सबसे पहले प्रधानमंत्री ने की पार्टी ये कह रही है कि शुभारंभ प्रधानमंत्री के हाथों से ही होगा, उन्होंने कर दिया है। लीडरशिप के लिहाज से पहला वोट डाल दिया है, प्रस्तावक के लिहाज से भी पहले प्रस्तावक वो बने थे। और साथ में देखिए किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो नोडल ऑफिसर भी हैं, साथ में जितेंद्र सिंह क्योंकि पीएमओ एमओएस है वो। तो ये पूरी एक जो प्रक्रिया है, प्रोटोकॉल है, वो पूरा यहाँ पर हो रहा है। प्रधानमंत्री को दरअसल पंजाब के लिए निकलना है, लेकिन एक बड़ी मैसेजिंग जो प्रधानमंत्री ने कल कही थी कि एक भी वोट खारिज ना हो, क्योंकि लोग अलग अलग बातें करते हैं। तो वो लोग कौन है, वो जो नैरेटिव, वो जो परसेप्शन, वो खराब ना हो, इसको लेकर आप देखें कि अभी अर्जुन राम मेघवाल से लेकर जो तमाम केंद्र के सीनियर मंत्री हैं, उनके घर पे अलग अलग नाश्ते हो रहे हैं। जिन नाश्ताओं का जिक्र हो रहा है, बिहार की बात हुई, लेकिन राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर अलग अलग नाश्ते, अलग अलग चीजें हो रही हैं। यही उनको बार बार समझाया जा रहा है, क्योंकि देखिए इसमें विप नहीं होता, ना जाने कौन किससे संपर्क में। हालांकि मैंने फिर शुरुआत में कहा था कि बीजेपी का एक डिसिप्लिन है, आप उस डिसिप्लिन से बाहर नहीं जा सकते, संगठन के भी और सरकार में भी। तो जाहिर तौर पर सबको हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर संसद भवन तक लाया जाएगा, उनसे वोट कराया जाएगा। 3 दिन से इनकी कार्यशाला हुई, सैटरडे संडे को सब दिल्ली पहुंच गए थे। ये डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल का तरीका है। अब आप देखें कि अमित शाह भी आपको फ्रेम में नजर आएंगे कुछ देर में, आपको तमाम राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी से लेकर तमाम निर्मला सीतारमण से लेकर तमाम सीनियर मंत्री यहाँ पर नजर आएंगे।
कितना किसके पास शक्ति है, शक्ति प्रदर्शन है, एकजुटता है, उसका आज लिटमस टेस्ट है। सीधे सीधे बिहार की रणभूमि। बिल्कुल, राजनाथ सिंह अदिति तस्वीरों में नजर आ चुके हैं और मुमकिन है उनकी तरफ से वोट कास्ट भी कर दिया गया। देखिए इधर से सामने से आपको सांसद आते हुए नजर आएंगे, फिर वोट कास्ट करने के बाद दूसरी तरफ से उनके निकलने का भी रास्ता है। राजनाथ सिंह वहां से गुजर चुके, अर्जुन राम मेघवाल भी नजर आए और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अब मतदान जारी है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 10:15 बजे के आसपास मल्लिकार्जुन खड़गे वोट कास्ट करेंगे और फिर उसके बाद राहुल गांधी भी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले की तस्वीरें। आदित्य, एक और सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आदित्य, सबसे बड़ी बात विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि भाई ये लड़ाई लोकतंत्र की है। सारा नंबर गेम जानते हुए भी विपक्ष इस नैरेटिव के साथ क्यों बढ़ रहा है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनमत संग्रह है, पूरी की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, नंबर गेम। और ये तो 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी की मजबूती रही कि नंबर गेम उनके पास में है और इसी वजह से हमने ऐसे बहुत सारे बिल संसद सत्र के दौरान पास होते हुए देखे। सरकार की मजबूती नजर आई, कड़े फैसले सरकार के भी देखने को मिले। बिल्कुल, और ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट जो सवाल किया। देखिए यहाँ पर विचारधारा की लड़ाई है। बार बार जब विपक्ष बोल रहा था तब हमने ऑफ रिकॉर्ड बड़े मंत्री बीजेपी की बात की कि सर यहाँ पर विचारधारा की लड़ाई बता दी है, क्योंकि जब विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो वोट मांग रहे थे और दूसरे पार्टियों के सांसदों को भी वो कह रहे थे कि आप अपने दिल की सुने। यहाँ पर सेक्युलर, क्योंकि मेरी इमेज सेक्युलर है, सेक्युलर भारत देश, तमाम बातें कर रहे थे। तब बीजेपी की तरफ से बात आई कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सल के खिलाफ जब आवाज उठी थी उसको धराशायी कर दिया था। यानी इस देश से नक्सल, ये जब सुप्रीम कोर्ट जज थे उन्होंने क्वैश कर दी थी वो बात। यानी कि बात यह है कि उस समय, आज से बहुत पहले, जब आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि 2026 में नक्सल खत्म हो जाए, जब वहां के सिविलियंस ने ये लड़ाई शुरू की थी कि हम नक्सल के खिलाफ खड़े होंगे, तब उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने मानवता की बात करके, जो जज जो खड़े हुए हैं आज पूर्व जज, उन्होंने इसको रोक दिया था। यानी सिविलियंस को कह दिया था नक्सलाइट जो कर रहे हैं आप उस पर एक्शन नहीं उठा सकते। तो बीजेपी कह रही थी कि कब का नक्सल इस देश को खा जो आज रहा है वो खत्म हो चुका होता, लेकिन केवल मानवता के नाम पे उन्होंने सिविलियंस को वो ताकत नहीं दी कि वो नक्सल के खिलाफ खड़े हो सके। ऐसे बहुत सारे उनके फैसले थे जो कहीं ना कहीं आज देश को पीछे धकेलते हैं। विचारधारा की बात है, इंडिया गठबंधन बात करता है विचारधारा, सेक्युलरिज्म। हमने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, हमने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज उतारे, हमने अपने पार्टी के लोग को आगे नहीं बिठाया, हमने एक इंडिपेंडेंट आदमी को आगे बिठा रहे। विचारधारा। और वहीं बीजेपी कह रही है विचारधारा क्या होती है बताते हैं। उनके जितने भी जजमेंट्स आए हैं उसमें आपको नजर आएगा कि वो भारत की तरक्की को कहीं ना कहीं धकेल रहे थे, उसी विचारधारा को धराशायी। तो नैरेटिव की ये लड़ाई, परसेप्शन की इस लड़ाई में आज कौन जीतता है? क्योंकि जैसा शुरुआत में आपने जैसा कहा, यहाँ पर कोई जित नहीं होता, यहाँ पर कुछ नहीं होता। आप अपने मन की आवाज सुनकर वोट करते हैं। तो कोशिश यही हो रही है एनडीए की तरफ से कि कौन फिर सांसद किसके मन की आवाज सुने। बिल्कुल, और लोकतंत्र की जिस खूबसूरती की हम बात करते हैं वो ऐसे मौकों पर भी साफ तौर पर नजर आती है। अभी अभी आदित्य तस्वीरें देखने को मिली जब अर्जुन राम मेघवाल और जयराम रमेश के बीच एक बड़ा दोस्ताना सा व्यवहार देखने को मिला। चेहरे पर दोनों के मुस्कान थी, कुछ तो चर्चा हुई और फिर उसके बाद दोनों आगे बढ़ गए। आदित्य, मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए, पहला वोट डाला जा चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हो चुका है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है, वोटिंग जारी है इस वक्त और प्रधानमंत्री ने अपना पहला वोट कास्ट कर दिया है। अब से थोड़ी देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आएंगे, राहुल गांधी उसके बाद अपना वोट कास्ट करेंगे, मतदान करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव की इस प्रक्रिया के बीच में।